बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों के खलीफा ने बतला दिया था इस दुनिया में अमन का क़याम कैसे मुमकिन है। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस चैनल पर दुनिया में अमन के क़याम के लिए अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से जो मसाई की जाती है इसका गाहे बगाहे ज़िक्र कर दिया जाता है। चूँकि इस चैनल पर बेशुमार गैर अहमदी भी ये प्रोग्राम देखते हैं, इसलिए वो गैर मयारी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करके अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। बहरहाल ये तो हर एक का अपना अपना ज़र्फ़ होता है कि वो इख्तलाफ राय को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। हक़ की आवाज़ को बुलंद करना इस चैनल का मोटो है, इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा और अगर वो तौफ़ीक देता रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम तो जारी रखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला के एक इंतहाई जलाली और अंसारी ख़िताब का हिस्सा शामिल है। और इस ख़िताब का दिलचस्प पहलू ये है कि इस ख़िताब में दुनिया के हर तबका को मुखातिब किया गया है, चाहे वो आम अफराद हों, चाहे वो हुक्मरान हों या चाहे वो मजहबी या सियासी रहनुमा हों, सब ही को मुखातिब किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के वो बदज़ुबान नाम नहाद उलमा जिनमें ख़ास कर तहरीक लब्बैक के रहनुमा, इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो अपने आप को एक आलम फाजिल कहते हैं, और दीगर हर्जा सराई करने वाले नाम नहाद उलमा भी शामिल हैं। इसी तरह सियासी पार्टियों और मीडिया को वो जो नाम नहाद चैम्पियन बनते हैं और जिन्होंने अहमदियों की मुखालफत करने का हर सूरत ठेका लेकर रखा हुआ है, इन सारों को इस मर्द खुदा की बातों को संजीदगी से सुनकर इन पर अमल भी करना चाहिए। दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम दिखलाए, आमीन। अहमदिया मुस्लिम टीवी यानी MTA के दिली शुक्रिया के साथ ये प्रोग्राम नाजरीन आपकी खिदमत में पेश है। कल जो हालात पैदा होने वाले हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें उससे ज्यादा खौफनाक आलमी जंगों में इंसान को झोंका जाएगा जिनके तस्वुर से भी आज हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी उस जंग के मुकाबले पर जिसकी तैयारी आज अमेरिका तमाम दुनिया के लिए कर रहा है। ये चंद दिन के किस्से, चंद दिन की फुलझड़ियां हमेशा की रोशनियां पैदा नहीं किया करती। इन फुलझड़ियों से आगे भी लग जाया करती है। हमेशा की रोशनी तकवा और सच्चाई से पैदा होती है। आज इंसान जुल्मात में भटक रहा है, इसका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सच्चाई के दीप जलाने होंगे, उस नूर से ताल्लुक बांधना होगा जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि ला शर्कियतम वला गरबिया। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है जिसमें यह ताकत है, जो इसलिए बनाया गया है कि वो मशरिक का भी हो और मगरिब का भी हो। ना उसमें मशरिक के लिए कोई बोध है, ना मगरिब के लिए बोध है, ना वो मशरिक का हो रहा है ना मगरिब का हो रहा है। वो सब में साझा वो खुदा का वाहिद नूर है। इसी नूर से आज दुनिया की हमेशा की भलाई वाबस्ता हो चुकी है। दुनिया को इस नूर के बगैर कभी इस हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं देगा। और इस वक्त बड़ी बड़ी कौमें हैं जो अपनी अकल की बुलंदियों से फैसले करने वाली हैं, तो ये कहती हैं हम अपनी अकल की रोशनी से फैसले कर रही हैं। ऐसे फैसले कर रही हैं जो यूं मालूम होता है किसी अंधे ने अंधेरे में राह टटोलते हुए फैसले किए हैं और गलत किए हैं। ऐसे गढ़ों में पांव डाल रहा है जिन गढ़ों में हलाकत ही हलाकत है। बस हकीकत की बात कर रहा हूं। सच्चाई का नूर तकवा का नूर है। सच्चाई के नूर के बगैर दुनिया की कोई चालाकी काम नहीं आया करती। मुझे वो गलतियां दिखाई दे रही हैं, उनके नताइज नजर आ रहे हैं जो आज बड़ी बड़ी कौमें कर रही हैं और उनको पता नहीं कि कल उनका क्या अंजाम होगा। ये वैसी गलतियां हैं जो पहले कर चुके थे। ये वैसी गलतियां हैं जिनके नतीजे में बहुत ही खौफनाक जंगों में झोंके जा चुके हैं। कोई नई गलतियां इनकी पटारी से नहीं निकल रही।
وہی ناانصافی کی غلطیاں، وہی تکبر کی غلطیاں، وہ بے وقوفی کی تعلی کی غلطیاں پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں اور پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے مقدر میں اس کوئی ہلاکتیں لکھی گئی ہیں تو وہ تو ہم نہیں مٹا سکتے، اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اے عالم اسلام تم اپنا نصیب تو جگاؤ، اپنا مقدر تو روشن کرو، اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا۔ ان قدموں سے لپٹ کر رہو، خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے دے کر رہو، اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لیے، جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے بلکہ تمام دنیا کا نصیب جاگ اٹھے گا۔ آج دنیا کی بقا اور دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اٹھو، اس نصیب کے لیے اپنے آپ کو صاف اور روشن، صاف تو کرو، پاک تو بناؤ۔ یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ اپنے کردار کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اپنے دلوں کی کریاں کیوں دور نہیں کرتے؟ اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کے اندھیرے اسی طرح موجزن رہیں گے تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا نور آپ کے دلوں میں جھانکے کبھی نہیں۔ باتیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کی عشق کی اور محبت کی، اپنے دلوں کو اندھیروں کی آماج کا بنا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا عالم اسلام کی سیاست کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو صاف اور ستھرا کریں، اپنی خود غرضیوں کے خیالات کو دل سے بالکل کلیتاً دھو کر صاف کر ڈالیں، یا اپنے دلوں کو ان گندے خیالات سے دھو کر صاف کر ڈالیں، اور بہبود کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، محمد رسول اللہ کے دین اور اس کی غیرت کی باتیں کریں۔ اور علماء اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں کہ اسلام اعلی اخلاق میں ہے، نہ کہ بد زبانیوں میں۔ تم کب تک بدگوئیاں کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارے منہ سے غلاظت کی جھاگ ابل ابل کرو، اچھل اچھل کر فضاؤں کو مقدر کرتی رہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان استعمال کرنی سیکھو، وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق مسلمانوں میں قائم کرو جن کو لازماً جیتنا ہی جیتنا ہے۔